भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज आधुनिक भौतिकी। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। कहते हैं सर आधुनिक भौतिकी क्या है, गौर फरमाइएगा। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग करंट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी यानी चालक के बारे में पढ़े थे, यहां हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? अर्धचालक। अर्धचालक और छक्के में सर बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर हम चालक, अगर 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 हम चालक की बात करें, किसकी बात करें सर? चालक की बात करें, कुचालक की बात करें और अर्धचालक की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जितना करंट चैप्टर जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वो हमने चालक के बारे में पढ़ा। कुचालक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुचालक वो होगा जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसका यूज नहीं है। तो बच गया अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बोले तो सर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाता है, नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स। अर्धचालक में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और चालक के में हम लोग करंट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। अर्धचालक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। नाम है अर्धचालक, मतलब बीच वाला, यानी छक्का, न मरद न औरत। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, सबको गुड मॉर्निंग है। अगर हम चालकता की बात करें, अगर हम किसकी बात करें सर? अगर हम चालकता की बात करें, सबसे ज्यादा चालकता चालक में होती है। उसके बाद बीच में रहेगा अर्धचालक, और सबसे कम होता है कुचालक। सबसे अधिक चालकता किसमें होती है? चालक में। उसके बाद उससे कम अर्धचालक में, और सबसे कम कुचालक में। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध उल्टा होगा। जिसका चालकता सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा, और जिसकी चालकता सबसे कम होगी उसका प्रतिरोध, विरोध सबसे अधिक होगा। सर इसकी चालकता सबसे कम है, इसका मतलब इसमें विरोध सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा विरोध किसमें होगा? कुचालक में। अर्धचालक तो बीच में रहेगा, अर्धचालक। और सबसे कम विरोध होगा किसमें? कहते हैं चालकता सबसे अधिक चालक की, उससे कम अर्धचालक की, उससे कम कुचालक की। और अगर हम प्रतिरोध की बात करें, सबसे अधिक कुचालक की, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होवे नहीं करता है, उससे कम अर्धचालक और सबसे कम कुचालक। सबसे कम चालक, सबसे कम प्रतिरोध होगा चालक। सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? चालक का। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, चालकता की अगर हम बात करें सर, किसकी बात करें? चालकता की अगर हम बात करें, सबसे अधिक चालक का होता है, उससे कम अर्धचालक, उससे कम कुचालक। और अगर प्रतिरोध की बात करें, तो प्रतिरोध की अगर हम बात करें, सबसे अधिक कुचालक का प्रतिरोध होता है, क्योंकि इससे विद्युत धारा का प्रवाह होवे नहीं करता है। और उससे कम अर्धचालक का, और सबसे कम चालक का, क्योंकि इससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध सबसे कम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम अर्धचालक की बात करें, जब ये अर्धचालक आपके दिमाग में आए, अर्धचालक जब ये आए, आप सर ध्यान लगा लेना सिलिकॉन पे और जर्मेनियम पे। किस पे ध्यान लगा लेना सर? अगर आपके दिमाग में अर्धचालक आ जाए तो आप दिमाग में लगा लेना सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पे। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर हम बात करें, इसकी परमाणु संख्या है 14, इसकी परमाणु संख्या है 32। सर दोनों की संयोजकता 4 होती है। दोनों की संयोजकता, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो संयोजकता इसकी भी 4 होती है और इसकी भी संयोजकता 4 होती है। सर जितने भी अर्धचालक हैं उसकी संयोजकता 4 होती है, जितने भी चालक हैं उसकी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, क्योंकि वो धातु होते हैं। और जितने भी सर कुचालक हैं उसकी संयोजकता 5, 6, 7, 8 होती है, क्योंकि वो अधातु होते हैं। इसका भी प्रॉपरली ध्यान रखना कि अगर हम चालक की बात करें, इसकी संयोजकता की बात करें, संयोजकता की बात करें,
या इसको सर ऐसे भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको अगर घुमा देगा तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सर चालक के लिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3, इसको लिख लो 1 2 3, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 2 3। और अगर अर्धचालक की बात करोगे, अर्धचालक की बात करोगे, अर्धचालक की बात करोगे तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4। और अगर यही आप कुचालक की बात करते हो तो कुचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 6 7 8। सर बच्चों को जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर ही नहीं कर पाता है बच्चा, मास्टर को 2-3 साल लग जाता है, धीरे धीरे सीखता है वो, ठीक ना। मामला क्या है देखो, अगर तुम कभी पढ़ा होगा, मास्टरवा सब आजकल बहुत पढ़ने लगा है, अब बहुत पढ़ाने लगा है, लेकिन तुम बिलीव करो हमरा लग गया था 2-3 साल एक सीखने में। लेकिन तोरा हम हाईलाइट करवा के पढ़ा देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता का क्या मामला है। देखो मास्टर तो कुछ लिख देगा, आओ कर देगा, बस हो गया तो हर काम गिल्लो बाबू। देख चालक के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3, लेकिन संयोजकता की अगर बात करोगे तो संयोजकता भी यहां 1 2 3 होती है। लेकिन यहां अर्धचालक में आओगे तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 और संयोजकता भी यहां 4। यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन मास्टरवा को सब एक जैसा बुझाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता एक कर देता है, लेकिन यहां डिफरेंस आ जाता है। यहां डिफरेंस क्या आता है, कुचालक की अगर हम बात करेंगे तो कुचालक की संयोजकता 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1 और 0। जल्दी से इसको लिख लो, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। कहते हैं चालक, चालक के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, संयोजकता भी 1 2 3 होगा। अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4, संयोजकता भी 4। और कुचालक के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 5 6 7 8 और संयोजकता 3 2 1 0। राइट इट डाउन। जल्दी से लिख लो। हो गया। आप यहां कह सकते हैं कि यह धातु है, आप यहां कह सकते हैं यह उपधातु है, आप यहां कह सकते हैं यह अधातु। इस सारे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल्दी से लिख लो। बफरिंग कर रहा है, बैक जाके फिर से आओ। पेज नंबर, चैप्टर नंबर देखो, आधुनिक भौतिकी, पेज नंबर 105, 185, सॉरी 185। हो गया। चालक बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, चालक बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, धातु है ये, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3, संयोजकता भी 1 2 3। अर्धचालक बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, उपधातु है ये, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4, संयोजकता भी 4। कुचालक 5 6 7 8, अधातु है ये, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 5 6 7 8, संयोजकता 3 2 1 0। क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए कि 8 से घटाते हैं तब संयोजकता निकलता है, अगर 5 6 7 8 निकलता है। मैग्नेटिज्म पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा सर, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास नहीं कीजिएगा तो मामला गड़बड़ाएगा। अब देखिए, तो मेरा कहना है सर कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसकी परमाणु संख्या क्रमशः 14 और 32 है और जिनकी संयोजकता 4 है, जिनकी संयोजकता 4 है, ये अर्धचालक के उदाहरण है। ये अर्धचालक है। क्या है ये सर? अर्धचालक है।
अब अगर ये अर्धचालक है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? जो आप मेमोरी चिप देखते होंगे सर, उसमें जो पीला पीला कलर का रहता है, कभी मेमोरी चिप जो पुराना वाला आता था सर, या अभी वाला भी जो आता है, उसमें देखते होंगे पीला पीला कलर का रहता है। कभी आप पेन ड्राइव लिए होंगे, सिम कार्ड लिए होंगे, उसमें जो पीला पीला कलर का दिखता है आपको, वो क्या है? सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन का रंग सुनहला होता है, सोने के रंग का होता है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं सर? आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, मेमोरी चिप में, सिम कार्ड में, इन सब जगहों पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो कहते हैं, और इसका रंग कैसा होता है सर? सुनहला होता है। कहता अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, जिनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 4। और जिसकी परमाणु संख्या क्रमशः 14 और 32 होती है। सिलिकॉन का उपयोग मेमोरी चिप में, आईसी में, सोलर प्लेट इत्यादि में किया जाता है। ये भी पूछा है, हाईलाइट कर लेना। सोलर प्लेट में किया जाता है। सिलिकॉन का रंग कैसा होता है सर? बिल्कुल सुनहले कलर का होता है, सुनहरा कलर होता है। अर्धचालक में सहसंयोजी बंधन बनता है। अर्धचालक में सर चूंकि इसकी संयोजकता 4 है, तो 4 है, जैसे कार्बन है, कार्बन की भी संयोजकता 4 है, तो कैसा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस सर आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं सर अर्धचालक 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा सर। अर्धचालक की अगर हम बात करें तो अर्धचालक 2 प्रकार के, एक होता है शुद्ध और एक होता है भाई मेरे अशुद्ध। अर्धचालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एटीएम कार्ड में नहीं रहता है सर, एटीएम कार्ड में सेमीकंडक्टर नहीं रहता। कभी देखे हो क्या? सुनहला कलर, उसमें मैग्नेटिक टेप रहता है। कहते हैं ये एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम अकेले है, हम कहेंगे ये शुद्ध अर्धचालक है। और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसी के साथ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसी के साथ है, तो वह शुद्ध अर्धचालक है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अगर शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम अकेले है तो शुद्ध अर्धचालक है, और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम किसी के साथ है तो वह शुद्ध अर्धचालक। ठीक है। जित अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जैसे आप सिलिकॉन ले लीजिए, जैसे आप सिलिकॉन ले लीजिए, इसमें कुछ भी मिला दीजिए, कुछ भी अशुद्धि मिला दीजिए। जैसे ये सिलिकॉन ले लीजिए, इसमें कुछ भी अशुद्धि मिला दीजिए, तो ये जो मिलाते हैं यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? डोपिंग कहलाती है। ये जो सिलिकॉन है, पहले तो सिलिकॉन जर्मेनियम अकेले है तो शुद्ध अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम में कुछ मिला देंगे तो अशुद्ध अर्धचालक है, और सिलिकॉन प्लस कुछ भी मिला देते हो तो यह अशुद्ध अर्धचालक है। ये अब जो मिलाते हो इसको हम अशुद्धि कहते हैं। आई मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ये जो सर हम मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम अकेले है तो शुद्ध अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ किसी को मिला दिया तो अशुद्ध अर्धचालक है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ कुछ भी अशुद्धि मिला देंगे तो यह मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ये जो मिलाने की प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डोपिंग कहते हैं। जितना ज्यादा डोपिंग करोगे, जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाओगे, उतना ज्यादा चालकता बढ़ेगा। जैसे बच्चा से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, बच्चा को कहेगा अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? हम कहेंगे बढ़ जाएगा। वो कहेगा अशुद्धि नहीं मिला दिया तो घट जाएगा। नहीं, अशुद्धि जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा आयनीकृत होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या उतनी ज्यादा होगी, चालकता उतना ज्यादा होगा। फिर से हम समझाते हैं अर्धचालक कौन है। अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजक बंधन बनाता है। अर्धचालक 2 प्रकार, कौन कौन? एक शुद्ध, एक अशुद्ध। शुद्ध अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम अकेले है, कुछ नहीं मिलाए हैं तो शुद्ध अर्धचालक। और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ कुछ है, ये अशुद्ध अर्धचालक। और ये जो कुछ है ये अशुद्धि है, और यही अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और जितना ज्यादा डोपिंग करोगे उतना ज्यादा
चालकता बढ़ता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा। और ये अशुद्धि के आधार पर, ये जो अशुद्धि के आधार पर अगर हम बात करें तो अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के, शुद्ध का कोई प्रकार नहीं है क्योंकि उसमें चालकता कम होती है क्योंकि अशुद्धि नहीं मिलाए हैं। लेकिन अशुद्ध अर्धचालक की अगर बात करोगे सर, अगर आप अशुद्ध अर्धचालक की बात करोगे तो अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप के अर्धचालक की अगर हम बात करें तो एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है, जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसकी जिसकी संयोजकता होती है 4 में, अगर पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व मिला दोगे जिसकी संयोजकता 5 है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इसकी संयोजकता 5 है, को मिला दो, ये हो जाएगा एन टाइप का अर्धचालक। और जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ध्यान देना। कहते हैं अगर एन टाइप और पी टाइप दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, कितने प्रकार के अर्धचालक होते हैं सर? दो प्रकार के। कौन कौन? एक एन टाइप का और एक पी टाइप का। अब एन टाइप के अर्धचालक की अगर बात करोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर पंच संयोजी तत्व मिला देते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि, ये एन टाइप का बनेगा। और जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसकी संयोजकता ऑलरेडी 4 है, इसमें त्रिसंयोजी तत्व बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम मिला देते हो, तो ये पी टाइप का अर्धचालक। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर से हम आते हैं यहां पे। अच्छा, देखता नहीं है, झूठे कोको करता है, अशुद्धे को बांटा गया। देखो, अर्धचालक दो प्रकार के, एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अकेले होता है, ये मेरा डिफिनेशन है, तो उसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि बुक में जो डिफिनेशन है, अच्छा उसको ठीक कर लेंगे अगर थोड़ा दिक्कत होगा। अर्धचालक की अगर हम बात करें, शुद्ध अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अकेले होता है तो उसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलाते हैं तो उसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाओगे चालकता उतना ज्यादा होगा, कहते हैं अब डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक तो है रे पगला? अरे अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम अकेले है तो ये शुद्ध है, इसी में ना अशुद्धि मिला दिए तो अशुद्ध अर्धचालक बन गया। ठीक तो लिखल है, दुष्ट नहीं समझ में आया तो मास्टर वहां गलती लिखल हो सकता है, कहीं गलती लिखा हुआ हो, लेकिन यहां नहीं। अब ध्यान देना, कहते हैं शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग करने से सर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप डोपिंग करोगे अर्धचालक की चालकता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कहते हैं डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। क्या करने से? डोपिंग करने से। डोपिंग करना क्या है? अशुद्धियां मिलाना। जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाओगे उतना ज्यादा चालकता बढ़ेगा। ठीक है, जैसे सर आप डोपिंग को अशुद्धि कहते हैं हम लोग, लेकिन मेनली डोपिंग ही ऊर्जा है अर्धचालक का। जितना ज्यादा डोपिंग करोगे चालकता उतना ज्यादा भागेगा। तो कहते हैं डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। देखो, शुद्ध अर्धचालक जो होता है इससे अधिक होता है चालकता अशुद्ध अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा।
अशुद्ध अर्धचालक की चालकता की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा चालक होता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि, हम बोले अशुद्धियां मिलाने से चालकता बढ़ती है। अशुद्धियां अगर मिलाते हो, जितना ज्यादा आप अशुद्धि मिलाओगे चालकता उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप अशुद्धि मिलाओगे चालकता उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अशुद्धि कम कर दोगे चालकता कम हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान देना, एकदम आराम से, कि अगर अशुद्धि की बात करें, अशुद्ध अर्धचालक की, अशुद्ध अर्धचालक की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध अर्धचालक की अगर हम बात करें, अशुद्ध अर्धचालक की चालकता अधिक होगी, इसकी चालकता अधिक होगी, शुद्ध की कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्धि नहीं है और मेनली अशुद्धि के कारण ही चालन होता है। तो जिसके कारण चालन होता है वही नहीं है, इसका मतलब इसमें चालकता इसकी कम होगी। फिर से ध्यान देना, कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है किसकी? अशुद्ध की। अब अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का है, कौन कौन है? एक एन टाइप है और एक पी टाइप। क्या एन टाइप और पी टाइप प्योर सेमीकंडक्टर लिखा है? अरे दोस्त, कहां पे लिखा है? कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। अब हम तुमको बोले थे कि एन टाइप और पी टाइप क्या है। जब शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम, पहले समझो, अपने मन से कमेंट्स नहीं करना है, पहले समझ लेगा तो अपने थोड़ा सब बात समझ में आ जाएगा। पहले सर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है अशुद्ध अर्धचालक, एक एन टाइप, और दूसरा होता है सर पी टाइप। अगर हम एन टाइप की बात करें, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब आप पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, पंच संयोजी तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो गया, मिलाते हैं तो ये एन टाइप बनता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखना चाहते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं ऐसे। देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखना चाहते हैं एकदम आराम से सर, अब गौर से देखिए, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये जो आपको दिख रहा है सर, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसकी संयोजकता 4 है। इसकी संयोजकता 4 है, और जब इसमें इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता 5। जब इस 4 संयोजकता वाले सेमीकंडक्टर में 3 वाले को मिला दोगे, जब ये दोनों मिलेगा, ध्यान देना, जब ये 4 और 3 मिलेगा तब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा, और जब ये 4 और 5 मिलेगा तब ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो जब 4 और 5 मिलेगा, यानी अगर शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तत्व अगर हम मिला देते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जैसे तत्व मिला देते हैं तब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ध्यान दीजिएगा सर, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब पंच संयोजी तत्व मिला देते हैं एन टाइप बनता है, और शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब त्रिसंयोजी तत्व मिला देते हैं तो पी टाइप बनता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह होता है और इसमें होल्स की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह होता है। होल्स की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह होता है। अधिकता के कारण धारा का प्रवाह। देखो, एन टाइप और पी टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह, इसमें होल्स की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह, इसमें पी टाइप में। ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह और पी टाइप में होल्स की अधिकता के कारण धारा का प्रवाह। क्लियर? अब तुमको यादें नहीं रहेगा किसमें पंच संयोजी मिलाएंगे तब, और किसमें त्रिसंयोजी मिलाएंगे, और किसमें होल्स के कारण, किसमें इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसके लिए हम सर बार बार बताते रहते हैं हमेशा कि देखो, अगर ये एन टाइप है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तुम गौर से देखो, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होगा, और इसमें होल्स क्रिएट होता है। ये होल है, पी में देखो ऐसे भी होल है, इसका मतलब इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। और एन का आकार अगर कहोगे तो एन का आकार 5 के आकार का है। एन का अगर हम, अच्छा हम देखते हैं कहां पे क्या प्रॉब्लम हो गया है। शुद्ध अशुद्ध कहां पर हो गया, देखें बुक। अरे दानव, हो गया होगा तो क्वेश्चन पूछेगा तुरा से, कहने की हो गया है। अच्छा, शुद्ध अर्धचालक को 2 भाग में बांटा हुआ है, एन टाइप पी टाइप। अरे दुष्ट दानव, शुद्ध अर्धचालक तब ना अशुद्ध होगा जब उसमें अशुद्धियां मिलाएंगी। पी टाइप बना है अशुद्धि मिलाकर, एन टाइप बना है अशुद्धि मिलाकर। तुमको कभी नहीं पूछेगा, कहां तुम लगे हुए दानवों, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो क्वेश्चन बना लिया करो, पता चले कि क्वेश्चन क्या पूछता है। अगर हम कहते हैं कि चाकू स्टील की है तो यह भी सही है, अगर हम कहते हैं चाकू धारदार है यह भी सही है। कंडीशन अप्लाई की पूछा क्या जाता है, पढ़िए सर, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह, पी फॉर होल्स के, पी में होल्स है इसलिए होल्स के कारण। अब किसमें पंच किसमें त्रि, क्योंकि खुद सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर बात करोगे इसकी संयोजकता 4 होती है, एक में त्रि एक में पंच होगा। एन का आकार 5 के आकार का है तो कहेंगे इसमें पंच संयोजित तत्व मिलाए जाते हैं शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तब एन टाइप बनता है। एक मतलब अगर ये 4 है तो इसका मतलब इसमें त्रिसंयोजित तत्व मिलाया जाएगा तब ये बनेगा। इसी में कहानी खत्म। कहते हैं जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी, या इसकी संयोजकता 4 है, एक है एन टाइप एक है पी टाइप। जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है एन टाइप बनेगा। इसका आकार भी 5 के आकार का है। और शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब त्रिसंयोजी तत्व मिलाए जाते हैं तब होल्स का निर्माण होगा। तो तुमको ही ध्यान में रखना है, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कहेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण। कहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कहेंगे होल्स के कारण। और कहेगा एन टाइप में कितने पंच संयोजी की त्रिसंयोजी, कहेंगे एन का आकार 5 के आकार का है तो पंच संयोजी, इसका मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम 4 होता है, इसका मतलब पी टाइप में त्रिसंयोजी। इस टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। कहेगा बताओ पी प्रकार के अर्धचालक में कितने संयोजी तत्व, कितने संयोजकता वाले तत्व को मिलाया जाता है, कहेंगे 3 संयोजकता। कहेगा इसमें किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण कि होल्स के कारण कि दोनों के कारण, कहेंगे होल्स के कारण। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई तो सर वो तपस्या है ना जहां भगवान को पाने के बराबर की तपस्या है। अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया मतलब समझ लो आपने भगवान को प्राप्त किया है। उसके लिए तो बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए। लाखों में चंद हजारों नहीं, चंद सौों को होता है, इतना आसान नहीं है। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट कीजिए कि आपका जीवन मंगलमय हो। कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के, अशुद्ध अर्धचालक कुछ भी कहो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एन टाइप
एक सर एन टाइप और एक है पी टाइप। अब ध्यान देना, जब शुद्ध अर्धचालक में यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाया जाता है तो एन टाइप बनता है। हम सर इसमें तत्व भी इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि पूछता है। सर आप जब दूसरे किताब और इस किताब में डिफरेंस क्रिएट करोगे, इस किताब को इस हिसाब से डेकोरेट किए हैं हम कि ऑब्जेक्टिव्स ना छूटे। अगर पंच संयोजी कहता है, अगर तत्व पूछ दे तो भी ना छूटे, वो भी यहां से बन जाए। और कहते हैं जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मिलाया जाता है तो पी टाइप बनता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह एकदम सिंपल लफ्जों में हमने लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के कारण होता है। कहीं कोई छोल नहीं, 2 लाइन में सारी कहानी खत्म है। त्रिसंयोजी के पंच संयोजी तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉन, यही 3 क्वेश्चन पूछता है। मैंने उसी 3 को कवर अप किया है, बहुत लंबा नहीं खींचा है। पी प्रकार में होल्स के कारण त्रिसंयोजी, यही 2 सवाल पूछता है, या तो होल्स के कारण नहीं तो तत्व पूछेगा। त्रिसंयोजी में भी कौन सा तत्व, तो तुम याद रखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, जैसे आप लोग याद रखते हैं वैसे। बेस्ट कौन होता है सर, बेस्ट की बात मत करो। बेस्ट सर एन टाइप को अकेले यूज नहीं करते, जब आप आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अकेले यूज नहीं होता, ये पी टाइप के साथ ही होता है। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि पापा और मम्मी में कौन बेस्ट है। पापा है तो मम्मी भी है, मम्मी है तो पापा भी है, दोनों बेस्ट है। ये मम्मी और पापा है, इसको मिलके एक नया चीज बनाएंगे जिसको हम लोग यूज करते हैं। कभी भी हम लोग सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते, हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं, वो इन दोनों को मिलाने से बनता है। कहते हैं नीरज जी दोनों में से बेस्ट कौन है, चंदन राज जी। सर दोनों की बेस्ट की बात ही नहीं करेंगे सर, क्योंकि एक पापा है तो दूसरा मम्मी है, और इन दोनों के मिलने से कुछ बनता है। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं हम, अर्धचालक का प्रभाव। देखिए सर, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव हम आपको पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो हम याद करवा देते हैं। एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक। एकदम आराम से सर, धीरे धीरे पढ़िए। चालक की अगर हम बात करें, यहां सर गुरुजी आपको पढ़ाए थे, आपको शायद याद नहीं होगा, आपको याद होगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है नहीं। जहां पर सर हम ये लाए थे R बराबर रो L बाय A, याद है? हमने कहा था प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है चालक में। शायद आपको याद ना हो, लेकिन सर मुझे तो याद है, क्योंकि हम रोज पढ़ाते हैं। आपको तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसलिए आपको याद नहीं रहता है सर, इसके लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ही याद होता है, किसी को याद नहीं रहता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम के अलावे सर दुए को सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। प्रतिरोध समानुपाती होता है इसमें तापमान के, प्रतिरोध जो होता है सर ये समानुपाती होता है तापमान के, ठीक है। प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, तापमान के। अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है, अर्धचालक में उल्टा होता है। प्रतिरोध जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान। ध्यान दीजिएगा सर, प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, अर्धचालक में प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। सर प्रतिरोध और चालकता में क्या संबंध है? प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा, प्रतिरोध घटेगा चालकता बढ़ेगा। जिसमें विरोध ज्यादा होगा चालन कम होगा, जिसमें विरोध कम होगा चालन ज्यादा होगा। तो कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा कि प्रतिरोध समानुपाती होगा तापमान के और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के।
अर्धचालक में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, गौर फरमाइएगा। चालकता की अगर हम बात करें तो चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बाय प्रतिरोध, ये दोनों में होता है, ये तो सूत्र है, चाहे वो अर्धचालक हो चाहे वो चालक हो। यहां भी चालकता जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह पर चालकता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, यहां भी चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से। प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, यहां प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। ये फिक्स है, इस फॉर्मूले के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन यहां ये उल्टा होता है। अब ध्यान देना, अगर संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना है, ये आपको हम अगला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है आपका हीट, उसमें पढ़ाएंगे। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है 0 केल्विन या 273 डिग्री सी, इससे नीचे -273 डिग्री, इससे नीचे संसार में तापमान नहीं है। अब तुम सोचो, ये हम आगे पढ़ाएंगे तुमको, हीट का पहला ही पेज में ये पढ़ना है आपको। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है ये 0 केल्विन या -273 डिग्री। पढ़ाई वो तपस्या है जो सब नहीं कर सकते, इसके लिए मम्मी पापा का चेहरा देख के बैठना पड़ता। कहते हैं सर ये 0 केल्विन और -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। क्योंकि -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है। सर अगर आप गौर फरमाओगे तो -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है, तो -273 होगा तो सोचो क्या होगा। -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है, -273 होगा तो क्या होगा। -1 पे पानी बर्फ बनता है, अब -273 होगा तो सोचो क्या होगा। यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान। तो जब सबसे न्यूनतम तापमान होगा तो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, क्योंकि समानुपाती है। और जब सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, तो सबसे अधिक चालकता होगी। तो सबसे अधिक चालकता, तो चालक क्या हो जाएगा, एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। मैन के पास ऊर्जा होती है, सुपरमैन के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है। एक होता है चालक, एक होता है अति चालक। तो कहते हैं जब सबसे न्यूनतम तापमान होगा, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, सबसे अधिक चालकता होगा। और सबसे अधिक चालकता होगा तो चालक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अति चालक हो जाएगा, सुपर कंडक्टर, अति चालक। और जब यहां आते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री से, यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान। ध्यान दीजिएगा, जब ये, इसके बाद सर 2 क्लास के बाद हीट एंड टेम्परेचर ही पढ़ाएंगे। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी की अगर हम बात करें, यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान, इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। जब यह सबसे न्यूनतम तापमान है तो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि उल्टा होता है। और सबसे अधिक प्रतिरोध होगा, सबसे कम चालकता होगा। सबसे कम चालकता किसकी होती है, कुचालक। फिर से समझो, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे कम चालकता। और सबसे कम चालकता किसकी होती है सर, कुचालक की। इस तापमान पर जो अर्धचालक होगा वो कुचालक के जैसा व्यवहार। फिर से समझाते हैं, समझिए। इस सब सर मैंने जो किताब लिखा है सर विश्वजीत जी, हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं, आपको सर कॉल करते हैं हम, एकदम टेंशन नहीं लेना है कि पैसा कट गया, कोर्स आपका नहीं हो पाया, तो हम आपको सर कॉल करते हैं। एक रोबोट भी मैंने कल लॉन्च किया है, उस रोबोट से भी आप सर हेल्प ले सकते हैं, वो पूरी हेल्प करेगा। अगर पैसा कट गया है, कोर्स नहीं दिख रहा है, या पीडीएफ लेना है, या कैसे कोर्स खरीदें वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स उसके पास, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत। कहता है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। जब सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, सबसे न्यूनतम तापमान होगा, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, सबसे अधिक चालकता होगा। और सबसे अधिक चालकता पे चालक जो है अति चालक के जैसा, सबसे अधिक चालकता।
और जब सबसे न्यूनतम तापमान होगा सबसे अधिक प्रतिरोध होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध होगा सबसे कम चालकता होगा, सबसे कम चालकता होगा तो अर्धचालक कुचालक हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम चालकता कुचालक की। अब ध्यान देना, कहते हैं अर्धचालक पर ताप का प्रभाव। तो हम लोग यहां दोनों को हमने कंपेयर किया है अपनी बुक में, एक चालक को दूसरा अर्धचालक को। यहां प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, यहां प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान। और चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध, चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध, इस सूत्र है, दोनों के लिए मान्य है। 0 केल्विन या -273 डिग्री C संसार का सबसे न्यूनतम तापमान एकदम है। इस ताप पर जो सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, सबसे अधिक चालकता, चालक क्या हो जाएगा? अति चालक। कहते हैं इस पर चालक अति चालक की तरह व्यवहार करता है। और जब यहां आओगे, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे कम चालकता, सबसे कम चालकता मतलब कुचालक। तो कहते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री C संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इस पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। दोनों में सर अंतर खाली ध्यान रखना कि सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, सबसे अधिक चालकता, चालक अति चालक हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक चालकता है। और सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे कम चालकता, सबसे कम चालकता मतलब वो कुचालक हो जाएगा। सबसे कम चालकता वो क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। गौर फरमाइएगा। अब एक होता है ओहमिक, एक होता है नॉन ओहमिक। कंडक्टर दो प्रकार के, चालक दो प्रकार के। एक होता है ओहमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार और हम समझा देते हैं इसको। देखो, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, एक होता है चालक, एक है अर्धचालक। सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है 0 केल्विन या -273 डिग्री C। ध्यान में रखना है, ये दोनों में गड़बड़ाना नहीं। ये 0 केल्विन ये हम हीट में तुमको क्लियर कर देंगे, इसमें तुम गड़बड़ नहीं करेगा। 0 केल्विन या -273 डिग्री C, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, सबसे अधिक चालकता मतलब सुपर कंडक्टर। यहां जब आओगे अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में, यहां सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे कम चालकता, सबसे कम चालकता मतलब क्या? कुचालक। इसीलिए कहते हैं 0 केल्विन या -273, यहां 273 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। या 0 केल्विन को 0 डिग्री C मत कर देना। 0 केल्विन या -273 डिग्री C संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इस पर चालक अति चालक होता है और इस पर अर्धचालक कुचालक होता है। यह है फिजिक्स का टेस्ट। समझने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। गौर फरमाइए। एक है ओहमिक कंडक्टर, एक है नॉन ओहमिक कंडक्टर। गुरुजी की जो पुस्तक है, इसमें गुरुजी ने मात्र एक लाइन में इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को खत्म किया है। वाई? लोग कहते हैं फलना किताब पढ़ लो ना, वो इसने आई हो। अरे दानवों, एक एक लाइन पे गुरुजी ने मेहनत किया। एक लाइन में ही खत्म है, टेबल बना के। एक के बार में बच्चा को समझ में आ जाएगा। देखो, हम थोड़ा समझा देते हैं। अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता, यह नॉन ओहमिक कंडक्टर है। बाद बाकी कुछ भी कह दे। और एक वैद्युत अपघट्य, एक वैद्युत अपघट्य, इस पर सर ओम का नियम लागू नहीं होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बाकी सब ओहमिक कंडक्टर है। तुमको क्या बताओ किस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है? केगो ऑप्शन रहता है अर्धचालक का, ना नॉन ओहमिक है, पे ओम का नियम लागू नहीं होता। काहे 1300 फीट नीचे की बात है, क्योंकि ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कंडीशन सप्लाई जब सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहे। अर्धचालक में ऐसा नहीं होता। आप जो डायोड यूज करते हैं, आप जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जैसे करंट दीजिएगा देखिएगा एम्पलीफायर गर्म आ जाता है। वो जो डायोड होता है, वो जो ट्रांजिस्टर होता है, वो गर्म हो जाता है।
तो उस पर सर वो सभी भौतिक अवस्थाएं उसमें नियत नहीं रहती, इसलिए उसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं लगता है। विद्युत अपघट्य में भी वही होता है जो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात जहां हम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि नॉन ओहमिक कंडक्टर केवल और केवल यही दो है, इसमें ओम का नियम लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि करंट देने पर ये इसका टेम्परेचर बदल जाता है, और ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन एम्पलीफायर में, टीवी में, इस समय डायोड ट्रांजिस्टर लगा होता है अर्धचालक का, उसमें जैसे करंट दोगे वो गर्मा जाता है, तो कहते हैं भैया तोरा पे ओम का नियम नहीं लगे। कहते हैं ओहमिक कंडक्टर जितने भी हैं तुम्हारे, अल्युमिनियम है, चांदी है, सोना है, ये सब ओहमिक कंडक्टर है। ये सब क्या है? ओहमिक कंडक्टर। केवल और केवल अर्धचालक और विद्युत अपघट्य नॉन ओहमिक कंडक्टर, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता क्योंकि करंट देने पर ही गर्म हो जाता है। कहता है जिस पर ओम का नियम लागू होता है वो ओहमिक कंडक्टर है, और नॉन ओहमिक क्या है? जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। एकदम सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल है चालक, अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये पूछता है। अर्धचालक या अर्धचालक से बनी युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, वेल्व, रेक्टिफायर, विद्युत अपघट्य, ये सब हम डायोड तुमको अभी पढ़ाने वाले हैं, ट्रांजिस्टर हम तुमको पढ़ाने वाले हैं, वेल्व और रेक्टिफायर तुमको पढ़ना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना होता है। ग्रुप डी का सेट कब तक आएगा? अभी नहीं आया है, आएगा। कॉल मी गुरुजी, नहीं तो बुरा में चल जाएंगे। काहे बुरा में चल जाएगा भाई? ले तो हम अपने से कॉल करेंगे। 100 समस्याएं हैं, चलो कोई तरह भगवान भी तोरा सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ओकरों में तू कुछ ना कुछ, अगर सब समस्या सॉल्व हो जाएगा, कहेगा पिछवाड़ा धोया, वो धोएगा तब समझेंगे। ले हम तो नंबर ले लिए हैं, तेरा कॉल कर। कहते हैं इसमें बच्चा को बड़ा डाउट होता है, ओहमिक और नॉन ओहमिक को पता नहीं चलता उसको, ओहमिक क्या है, नॉन ओहमिक क्या है। तो गौर फरमाना। अब आते हैं हम डायोड में। इसमें आते हैं, चला डायोड में, लेकिन डायोड हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको फिर से रिवाइज करें। हम बोले देखो, चालकता की अगर बात करोगे, सबसे ज्यादा चालक, उससे सबसे कम कुचालक की चालकता, अर्धचालक बीच में होता है। प्रतिरोध का भी वही हाल है, बीच में होता है अर्धचालक, इधर कुचालक, इधर चालक। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जिनकी परमाणु संख्या 14 और 32 है। यो पूछ देता है, परमाणु संख्या भी पूछ देता है 14 और 32, संयोजकता 4 है, यो पूछता है। सिलिकॉन का उपयोग मेमोरी चिप में, आईसी में, सोलर प्लेट इत्यादि में करते हैं। सुनहरा रंग होता है, संयोजक बंधन बनाता है। अर्धचालक दो प्रकार के, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अकेले होगा तो शुद्ध होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम अकेले होगा तो शुद्ध, उसमें कुछ मिला देंगे तो अशुद्ध। अशुद्धि जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ज्यादा चालकता बढ़ेगा, इसलिए अशुद्ध का चालकता ज्यादा होता है, शुद्ध का कम होता है। और ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? तो डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। यही बात यहां लिखा हुआ है। उसके बाद अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के, एक एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह, क्योंकि एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल्स के कारण धारा का प्रवाह, क्योंकि इसमें होल्स है। और एन टाइप की अगर बात करोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पंच संयोजी तत्व जब मिलाए जाते हैं, क्योंकि इसका आकार भी 5 के आकार का है, तो एन टाइप बनता है। और त्रिसंयोजी मिलाया जाता है तो पी टाइप बनता है। अर्धचालक की अगर बात करोगे तो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम तापमान पर जो चालक है वो अति चालक होता है, और अर्धचालक वो कुचालक हो जाता है। यही तो पढ़ाए हैं। और संसार का सबसे न्यूनतम तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री सी है। ओहमिक, जकरा पर ओम का नियम लागू होता है ओहमिक, जकरा पर ओम का नियम नहीं लागू होता वो नॉन ओहमिक। क्लियर? पहले ग्रुप डी का सेट जल्दी ला दीजिए सर, ग्रुप डी का सेट आने वाला है सर, इतना आसान नहीं होता है। 15 बार 16 बार करेक्शन करवाते हैं, तो ये एक आध गो मिस्टेक भी रह जाता है लड़का का, ए बड़ी गलती है सर। एक बार जब आना ना मेरे रूम पे कभी आना, तो हम करेक्शन कॉपी दिखाएंगे। इतना लगता है मेरा ये वो प्रैक्टिस, धाए 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 किताब ले आएंगे, मां का क्वेश्चन में आना धुन गलती है, पूरा में चलिए न जाएगा, चला मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे तुम हमको गाली दो। तो मिलते हैं सर हम लोग अगले क्लास में। बिहार पुलिस का भी सेट जल्दी आएगा सर, बहुत जल्द। करंट अफेयर्स की भी बुक जल्दी आएगी, लेकिन सर इतना आसान नहीं है। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं आएगा सर। मास्टरवा तो कहता है हो गया सर, इसको छाप दीजिए। हम उसको 4 बार 5 बार अलग अलग टीचर से चेक करवाते हैं और तब जाके लाते हैं, नहीं तो सब इज्जत प्रतिष्ठा गुरु जी के चल जाएगा।
तुम तो किसी मास्टर को तुम थोड़े जानता है, तुम तो एसके झावगरिया है, इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसे तुम हमको गाली। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मैग्नेट पार्ट 2 अपलोड करवाते हैं और ये भी अपलोड कर देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच।